हरिओम। नॉलेज प्लस में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 465 क्लास है। आज इस क्लास के अंदर टाइम जो है एक ऐसा वेरिएबल है, इस संसार में जो टाइम नाम का वेरिएबल है, अगर उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए तो जीवन में जो भी सपना आपने देखा हुआ है उसके पूरे होने की संभावना बढ़ती है। टाइम को समझा जाए कि टाइम कीमती है, टाइम को मैनेज किया जाए। तो आज की टॉक के अंदर टाइम को मैनेज करने के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हमने टाइम के ऊपर बात नहीं की, लेकिन आज टाइम को मैनेज करने के अलग अलग पायदान दिए गए हैं। एक है कि हम कोई भी काम करने लगे, इससे पहले कि कोई काम हम करें, हम ये डिसाइड करें कि वो काम कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना प्राथमिकता लिए हुए। मीन्स उस काम को अभी करना कितना इम्पोर्टेंट है। मीन्स किसी भी काम को 3 आधार पर चेकआउट करना। अब यहाँ पे अलग अलग पायदान बताए गए। एक पायदान है जिसको बोलते हैं ABC एनालिसिस। अब इस ABC एनालिसिस के अंदर हम चेकआउट करने का प्रयास करते हैं कि वो काम जो अर्जेंट भी है, वो काम जो इम्पोर्टेंट भी है और जिसकी प्राथमिकता भी नंबर 1 पे, वो एक कैटेगरी का काम हो गया। B कैटेगरी का काम वो है जो अर्जेंट भी नहीं है, अर्जेंट तो है लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्राथमिकता भी नहीं है। C काम वो है जो ना तो अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो प्राथमिकता वाला है। अब यहाँ पे कामों को इस तरह से हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया कि वो काम जो अर्जेंट भी हो, इम्पोर्टेंट भी हो और प्राथमिकता भी हो कि उसको अभी करना है। दूसरा, काम अर्जेंट तो है, इम्पोर्टेंट नहीं है, प्राथमिकता भी नहीं है। और तीसरा, काम इम्पोर्टेंट भी है, प्राथमिकता लिए भी है और अर्जेंट नहीं है। तो हमने 3 कैटेगरी बना दी। लेकिन ये बात विशेष रूप से समझने वाली है, चाहे हम टाइम को मैनेज करने की बात करें, चाहे हम किसी काम को करने की बात करें, जब तक उस चीज़ की इम्पोर्टेंस हमें नहीं पता होगी, हम उसके बारे में टाइम नहीं लगाना चाहेंगे। मान लो मैं आपको इस बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप टाइम लगाना चाहते ही नहीं। कोई काम तो करना चाहते हो, लेकिन उस काम को ABC 3 कैटेगरी में डिवाइड करना नहीं चाहते, क्योंकि उससे टाइम लगेगा और क्योंकि आप उस चीज़ को वैल्यूएबल नहीं मान रहे, तो आप टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। तो लेकिन यदि हम किसी काम को करने से पहले अपने टाइम को टाइम मैनेजमेंट में लगा दें तो उससे होगा क्या? क्योंकि यदि हमें ये बात पता है कि ये काम इम्पोर्टेंट है, आउटपुट के आधार पर हम किसी काम को करते हैं, आउटपुट के आधार पर कि ये काम करने से हमें ये आउटपुट मिलेगा और ये काम करने से हमें ये मिलेगा। और अगर हमने पहले भी अपनी टॉक में कहा था कि इस संसार के अंदर यदि हम टाइम जोन को बिजी टाइम जोन नॉट मेक अस ग्रेट, प्रोडक्टिव टाइम जोन मेक अस ग्रेट।
मैं जब भी किसी टाइम को यूज़ करने लगे, उस टाइम जोन के संबंध में ये कह दें कि ये टाइम जोन में ये आउटपुट चाहिए, 1 घंटे में ये आउटपुट चाहिए, 1 घंटे में ये आउटपुट चाहिए। यदि हम टाइम जोन को आउटपुट के आधार पर जोड़ दें, भी 1 घंटे में आपने ये काम करना है और इस काम का ये आउटपुट चाहिए, एक है ये काम करना है। जब हम किसी काम को करते हैं तो उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। क्या दिखाएं? इन्वॉल्वमेंट। अब यहां पे एक पॉइंट और आता है, वो ये कि ऑन द स्पॉट हम अगर चेकआउट करने का प्रयास करें, हम कोई काम करने जा रहे हैं और उम्मीद करें, जैसे मान लो हम हरिओम नॉलेज प्लस में ये टॉक दे रहे हैं आपको, हमारी टॉक का जो मेन मोटो है क्या है? टाइम को मैनेज करना। हम आपको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने टाइम को मैनेज करें। यदि आपने अपने टाइम को मैनेज किया तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आप एक अधिक उत्पादकता जनरेट करने वाले व्यक्ति बनेंगे। दूसरा व्यक्ति कहेगा कि अधिक उत्पादकता जनरेट करने वाले व्यक्ति अगर बन गए तो क्या होगा? फिर हम ये कहेंगे कि आप उससे अपने सपनों को जल्दी प्राप्त कर लेंगे। तीसरा व्यक्ति कहेगा कि सपनों को जल्दी प्राप्त करने से क्या होगा? आप अपनी लाइफ में संतुष्ट हो पाएंगे, जो आप करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। उससे क्या होगा? उससे आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल करोगे। मीन्स जो काम आप करना चाहते हो, वो जो सपना आपने देखा हुआ है, उसको अगर पूरा करोगे तो निश्चित रूप से आप महसूस करोगे कि आप कंफर्टेबल हो। क्योंकि इस संसार में अब टाइम के संबंध में, टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें तो प्लानिंग की बात करना जरूरी है। अब अगर प्लानिंग की बात करें तो प्राथमिकताओं को सेट करना भी जरूरी है। एक बच्चा स्कूल में पढ़ता है 11th क्लास में, वो टाइम को अगर मैनेज करेगा तो पढ़ाई के लिए करेगा। एक बच्चा नौकरी करता है तो वो टाइम को मैनेज करेगा तो नौकरी के हिसाब से करेगा। हमारे जीवन में यदि हम अपने टाइम को आउटपुट के आधार पर, या तो टाइम को आउटपुट के आधार पर जोड़ दें, या फिर टाइम को एक काम के अर्जेंसी या इम्पोर्टेंस के आधार पर जोड़ दें। मीन्स अलग अलग पायदान हैं। आप अपने टाइम को किस आधार पर जोड़ोगे, उसके आधार पर आउटपुट आएगा। आप कहते हो कि मुझे ऑन द स्पॉट काम करना अच्छा लगता है, मुझे ऑन द स्पॉट आउटपुट जनरेट करना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, तो वो विकल्प चूज कर लें। लेकिन फिर भी किसी भी काम को करने से पहले यदि उसको ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी तीनों जो वेरिएबल्स हैं हमारे, ए वेरिएबल क्या है कि काम कितना अर्जेंट है, बी वेरिएबल क्या है कि काम कितना इम्पोर्टेंट है, सी वेरिएबल क्या है कि काम कितनी की प्राथमिकता कितनी है उसकी, वो हमारे लिए प्राथमिकता लिए हुए है। अब हम प्राथमिकता दें या ना दें। मीन्स अगर आपने भूख लग रही है, आप रोटी खाना चाहते, तो क्या बिना भूखे रहे आप जिंदा रह सकते हैं? तो वो काम अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो है, भूख लग रही है, खाना खाना है। लेकिन वो प्राथमिकता अगर की बात करें कि अगर वो उस काम को किए बिना आप कोई और काम नहीं कर पा रहे, तो वो प्राथमिकता वाला भी है। तो जीवन में टाइम के नाम के जो वेरिएबल हैं उन पे हमने फोकस करने का प्रयास किया आज। अब ऑन द स्पॉट, कई लोग ना ऑन द स्पॉट प्लानिंग की बात करते हैं। ऑन द स्पॉट जो प्लानिंग है वो कितनी इफेक्टिव है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। उसके अलावा हर व्यक्ति
ये टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करता है, तो अपनी पर्सनैलिटी को चेकआउट करने के बारे में बात भी करना ज़रूरी है। यदि आप जीवन में अपने सपने को पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन आप इस बात को चेकआउट करने में घबराते हैं कि आप का जो एरिया जोन है, कौन सा एरिया जोन ज़्यादा पावरफुल है, या फिर आप अपने आप को विश्लेषण करना नहीं चाहते। जीवन में जितना आप अपने आप का विश्लेषण करेंगे, उतना आप महसूस करेंगे कि आपकी ताकत क्या है। आपकी क्या ताकत है, हमने पहले भी कहा था कि जो आपकी ताकत है उसको बढ़ाना ताकतवर बनने की निशानी है, और जो आपकी कमजोरी है उसको घटाना, ताकत को बढ़ाना और कमजोरी को घटाना। लेकिन या तो विकल्प किया जाए कि आप ताकत को बढ़ाने की बात करें, आप अपने टाइम को ताकत को बढ़ाने में लगा दें, उससे होगा क्या कि आप सारा टाइम अपनी हैबिट को जो डेवलप करें, नई नई जो हैबिट डेवलप करें वो ताकत को बढ़ाने के संबंध में करें, बस बाकी छोड़ दें। तो सेल्फ एनालिसिस के बारे में आपने चेकआउट किया कि आपके अंदर 10 गुण हैं। हमने जोहरी विंडो के बारे में आपको बता दें, जोहरी विंडो एक प्रकार की पर्सनैलिटी को चेकआउट करने की विंडो है। ये एक प्रकार का असाइनमेंट है जो डिस्कवर योर टैलेंट के लिए काम कर सकता है। हमने अपनी हरिओम करंट अफेयर की टॉक नंबर 6A BC में भी, और एक टॉक और जिसमें हम जोहरी विंडो के बारे में भी आपको बताएंगे, और कुछ पॉइंट और भी हैं जो हमारी टॉक नंबर 6E या F में आएंगे, जिससे डिस्कवर योर टैलेंट के बारे में बात होगी, जो हमारा एक अपडेटेड वर्जन भी आपको अवेलेबल होगा, जिसमें आप चेकआउट कर पाएंगे। जोहरी विंडो ऐसी विशेषताएं जो आपके अंदर हैं और लोगों को पता है कि आपके अंदर हैं। दूसरा, ऐसी विशेषताएं जो आपको भी नहीं पता, आपको नहीं पता लेकिन औरों को पता है। मीन्स दूसरी विंडो आपकी माता पिता की विंडो है। माता पिता को पता है कि बच्चा टैलेंटेड है, और हो सकता है कि बच्चे को ना पता हो कि बच्चा टैलेंटेड है। और तीसरी विंडो वो है जहाँ पे ना आपको पता है कि आप ये काम कर सकते हो, ना आपके माता पिता को या समाज को पता है कि आप ये काम कर सकते हो। हिडन है तो है लेकिन छुपी हुई है। अगर हम फोर्थ विंडो की बात करें, वो एरिया जोन है जो ना तो आपने देखा ना समाज ने देखा, अननोन है। इस संसार में जो चीजें अननोन है, मीन्स आपकी पर्सनैलिटी की वो चीजें जो आपके लिए अननोन है, यदि वो चीज आपके लिए अननोन है और सामने वाले के लिए अननोन है, तो उससे होगा क्या? वो जो अननोन एरिया है उसको ना तो डेवलप करने के लिए आप प्रयास करेंगे और ना ही कोई दूसरा प्रयास करे। तो आज की टॉक में हमने टाइम के ऊपर बात की और आपको मोटिवेट करने का प्रयास किया कि आप अपने किसी भी काम को करने से पहले ये बात चेकआउट करें कि ये काम कितना अर्जेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्राथमिकता लिए हुए। उसके अलावा अपना विश्लेषण करना, जोहरी विंडो से करना या अपनी ताकत के साथ करना, ये काम भी आपको करने होंगे ताकि आप अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त कर लें। अपने सपनों को सही समय पर प्राप्त करने के लिए आपको ही इस पे प्रयास करना होगा, अदरवाइज सफलता नहीं मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम।